90% ऊंचे घने पहाड़, उनके बीच घिरी सिर्फ 10% एक मैदानी घाटी और 100% खौफ। भारत के नक्शे पर मिजोरम, असम और म्यांमार की सीमाओं से सटा ये राज्य आज सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी है। इसे दुनिया मणिपुर के नाम से जानती है, एक ऐसा सूबा जहां भूगोल ही सबसे बड़ा कारण बन गया है खून खराबे का। पहाड़ों के घने जंगलों में कुकी और नागा जनजातियां बसती हैं और बीच की उस 10% घाटी में, जिसे इम्फाल वैली कहते हैं, वहां मैतेई समुदाय का वास है। आज ये ऊंचे पहाड़ और ये मैदानी घाटी एक दूसरे के सामने खड़े हैं। एक ही सवाल हर तरफ गूंज रहा है, ये जमीन किसकी है? और इसका जवाब वर्तमान में नहीं बल्कि इतिहास के उन पन्नों में दफन है जो सदियों पहले खून से लिखे गए थे। कहानी की जड़ें साल 1709 से जुड़ती हैं। आज का यह अशांत मणिपुर तब कांगलेई पाक कहलाता था। ये एक शांत और स्वतंत्र साम्राज्य था जहां मैतेई लोग रहते थे और सत्ता राजा पमहीबा के हाथों में थी। लेकिन एक दिन वहां शांतिदास नाम के एक संत का आगमन होता है। इस एक मुलाकात ने इस जमीन का पूरा भविष्य बदल कर रख दिया। राजा पमहीबा हिंदू धर्म अपना लेते हैं। धर्म बदलते ही राज्य का नाम बदलता है मणिपुर। राजा अपना नाम बदलकर गरीब नवाज रख लेते हैं और पूरे मणिपुर का आधिकारिक धर्म हिंदू धर्म घोषित कर दिया जाता है। पर सत्ता और ताकत कभी एक जगह नहीं रुकती। नए धर्म और नई पहचान के साथ साम्राज्य का विस्तार शुरू हुआ। राजा पमहीबा ने पड़ोसी किंगडम ऑफ बर्मा पर एक के बाद एक कई खतरनाक हमले किए और उसे अपना हिस्सा बना लिया। लेकिन ये जीत एक बहुत बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी थी। 13 दिसंबर 1751 राजा पमहीबा की मौत हो जाती है। उनके जाते ही साम्राज्य कमजोर पड़ा और बर्मा ने पलटवार किया। साल 1819 में बर्मा ने पूरे मणिपुर पर अपना खूनी कब्जा जमा लिया। अगले 7 सालों तक घाटी में सिर्फ मौत का तांडव हुआ। लोग जान बचाने के लिए पड़ोसी राज्यों की तरफ भागे। इन 7 सालों की खौफनाक तबाही को इतिहास में चाही तारेट कुंटाकपा कहा जाता है, यानी तबाही के 7 साल। जब खौफ बर्दाश्त के बाहर हो गया तो 1824 में राजा गंभीर सिंह ने अंग्रेजों से मदद मांगी। अंग्रेजों ने बर्मा को तो खदेड़ दिया, लेकिन मणिपुर को एक प्रिंसली स्टेट बनाकर असली ताकत अपने पास रख ली। और यहीं से ब्रिटिश हुकूमत ने वो चाल चली जो आज मणिपुर के जलने की सबसे बड़ी वजह है। अंग्रेजों ने मैदानों पर सीधा कंट्रोल रखा और पहाड़ों पर रहने वाली जनजातियों को उनके हाल पर छोड़ दिया। उन्होंने ही पहली बार पहाड़ों पर रहने वालों को अपनी सहूलियत के लिए नए नाम दिए, कुकी और नागा। ये पहचान का वो बीज था जो आगे चलकर नफरत का पेड़ बनने वाला था। आज हर समुदाय का इस जमीन पर अपना दावा है, लेकिन इतिहास में सिर्फ दावों और मान्यताओं की एक अंतहीन जंग है। तनाव सुलग रहा था और फिर आया पहला विश्व युद्ध। अंग्रेजों को सैनिकों की जरूरत थी। जब कुकी लड़ाकों ने अनजान जमीन पर जाकर लड़ने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने उन पर हमला कर दिया। इसे एंग्लो कुकी वॉर कहा जाता है। इस बगावत को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने नई रणनीति अपनाई और कुकी इलाकों में ईसाई मिशनरियों को भेजा। पहाड़ों ने ईसाई धर्म अपनाया जबकि मैदानों के मैतेई हिंदू ही रहे। वक्त बीतता गया और भारत आज़ाद हुआ। 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर पूरी तरह से भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन प्रशासन चलाने के लिए ठीक वही गलती दोहराई गई जो अंग्रेजों ने की थी। साल 1960 में लैंड रिफॉर्म एक्ट आया। इस कानून ने तय किया कि मैतेई लोग पहाड़ों पर जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन पहाड़ की जनजातियां घाटी में कहीं भी जमीन खरीद सकती हैं। जब पहाड़ों में रहने वाले कुकी और नागा लोगों को एसटी का दर्जा मिला और मैतेई को इससे बाहर रखा गया तो गुस्से का एक ऐसा ज्वालामुखी पैदा हुआ जो जल्द ही फटने वाला था। मर्जर एग्रीमेंट से नाराज होकर मैतेई युवाओं ने हथियार उठाए। उधर पहाड़ों पर नागाओं ने ग्रेटर नागालैंड और कुकी ने कुकी लैंड की मांग शुरू कर दी। एक ही छोटी सी जमीन और आपस में टकराते 3 अलग अलग नक्शे। इस संघर्ष ने जो खून खराबा पैदा किया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 13 सितंबर 1993 में नागा कुकी संघर्ष में एक ही झटके में 115 बेगुनाह लोग मारे गए। हालात इतने बेकाबू हुए कि पूरे मणिपुर में आफ्सपा लगा दिया गया। लेकिन शांति कभी नहीं आई, क्योंकि जब भी किसी एक गुट से बात होती दूसरा गुट हथियार उठा लेता। आज मणिपुर का इतिहास गवाह है कि यहाँ जो भी आग लगी है उसकी चिंगारी जमीन और पहचान के मिट जाने के डर से ही भड़की है। सदियों पहले अंग्रेजों द्वारा खींची गई वो खामोश प्रशासनिक लकीर आज एक खूनी खाई बन चुकी है। यहाँ हर किसी का अपना सच है, अपना दर्द है और अपना दावा है। लेकिन जब सारे दावे एक ही जमीन पर टकराते हैं तो वहाँ समाधान नहीं, सिर्फ एक अंतहीन संघर्ष पैदा होता है। मणिपुर का ये खूनी अखाड़ा आज भी खुला है, लड़ाके तैयार हैं और वो खामोशी आज भी किसी बहुत बड़े धमाके का इंतजार कर रही है। एक ऐसा इंतजार जो शायद कभी खत्म नहीं होगा।